हमारे मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि क्या भगवान असली में होते हैं? अगर होते हैं तो वो दिखते कैसे हैं? हर धर्म में तो अलग अलग भगवान होते हैं और सब अलग भी दिखते हैं। तो असली भगवान है कौन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास दिए हुए बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच सकते हैं। तो भगवद गीता के 11वां अध्याय में जब अर्जुन श्री कृष्ण को उनका असली रूप को दिखाने के लिए अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि हे माधव, आपकी समस्त योग शक्तियाँ तथा आपके भूतों की उत्पत्ति के बारे में जानकर मेरी सारी अज्ञानता दूर हो गई, पर आपने जैसे अपने रूपों का वर्णन किया, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए हे योगेश्वर, अगर आप मुझे उसके लिए योग्य मानते हैं तो दया करके मुझे उस रूप के दर्शन कराएं। तो ऐसी अनुरोध को सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों तथा नाना वर्ण वाले रूपों को देख। 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसुओं को देख। तू मेरे अंदर अश्विनी कुमार एवं समस्त मरुद गणों को देख। तो ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने उस असली रूप यानी विराट रूप के दर्शन कराए, जो बहुत ही विशाल था। उस रूप के बहुत सारे हाथ, पैर और मुख थे। हाथों में दिव्य शस्त्र पकड़े हुए, सर पे मुकुट धारण किए हुए और शरीर में दिव्य सुगंध का प्रलेपन किए हुए थे। उनके शरीर से निकलती हुई ज्योति मानो आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों का एक साथ उदय हुआ हो। ऐसे रूप को देख के अर्जुन बोले, हे परमेश्वर, मैं आपको सर पे मुकुट धारण किए हुए, हाथों में गदा, चक्र, शंख, पद्म और अन्य दिव्य अस्त्रों को पकड़े हुए देखता हूँ। मैं आपके शरीर में समस्त देव, असुर, गंधर्व, 12 आदित्य तथा 11 रुद्रों को देखता हूँ। मैं आपके इस दिव्य स्वरूप में कमल के आसन पे बैठे हुए भगवान शिव और ब्रह्मा के साथ समस्त ऋषिगणों को देखता हूँ। मैं आप में सारे दिव्य नागों को देखता हूँ और सारे चराचर जगत को देखता हूँ। ऐसे उस रूप का वर्णन करते करते अर्जुन ने अपने आप को उस विराट रूप में पाया। इसके साथ उन्होंने सारे पांडव और कौरवों को भी उस विराट रूप में पाया। उन्होंने ये भी देखा कि दोनों पक्षों के बहुत से वीर योद्धा परमेश्वर के उस रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन ने फिर से कहा कि हे परम भगवान, आपके ये रूप धरती और स्वर्ग के मध्य में स्थित समस्त आकाश को ढक दिया है। आपके अप्रेमय यानी भयानक रूप को देख के मैं विचलित हो रहा हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने कांपते हुए उस विराट रूप को प्रणाम किया और उनका परिचय पूछा। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए उस भगवान ने कहा, मैं इस कुरुक्षेत्र में समस्त योद्धाओं का नाश करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ महाकाल हूँ। ऐसी बातें सुनकर अर्जुन और भी ज्यादा भयभीत हो गए और उन्हें शांत होने का अनुरोध करने के साथ साथ उनके चतुर्भुज, शंख, गदा, चक्र और पद्म पकड़े हुए विष्णु रूप का दर्शन करने के लिए अनुरोध किया। और जब भगवान ने अपने विष्णु रूप का दर्शन कराया, उसके बाद ही अर्जुन ने शांत होकर युद्ध के लिए तैयार हुए। तो दर्शकों, आपको पता चल ही गया होगा कि भगवान का असली रूप कितना भयंकर है। इसीलिए उनके रूप से डरकर उनके भक्त दूसरे बुरे रास्ते में ना चले। इसीलिए भगवान ने सुंदर और मनमोहक भगवान कृष्ण के रूप में हमारे साथ रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जितना आपसे हो सके आप उतना ही इस वीडियो को शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।